दोस्तों, ईरान का 220 मिलियन डॉलर का तेल लेकर निकला सुपर टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर पहुंच गया एशिया। क्या अमेरिका की नाकेबंदी हो गई फेल? इस बीच अमेरिका ने अचानक मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ाई सैन्य उड़ानें। उधर ईरान बोला, होर्मुज को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। अमेरिकी जहाजों का वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। उधर चाइना ने कह दिया साफ, ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियां नहीं मानेंगे। और इस बीच पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के 2 महीने बाद उनके डॉक्टर ने क्या बताया, और साथ में सुपर पावर की फजीहत। ईरान के खौफ से ट्रंप ने सैटेलाइट कंपनियों के आगे जोड़े हाथ, तबाही की तस्वीरें दुनिया से छिपाई। तो बात करते हैं सभी मुद्दे पर एक एक कर, और बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, ईरान का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिका की कड़ी निगरानी से बचकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए हैं। समुद्री ट्रैकिंग कंपनी टैंकर ट्रैकर के अनुसार इस जहाज में करीब 220 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल भरा हुआ है, जो लगभग 1.9 मिलियन बैरल के बराबर है। इस घटना से अमेरिका की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह सुपर टैंकर नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी NITC के ओनरशिप वाला है। इस जहाज का नाम HUGE बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज अमेरिकी नौसेना की नजर से बचते हुए एशिया के पूर्वी हिस्से तक पहुंच गया। इस टैंकर को आखिरी बार 1 हफ्ते पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। अब माना जा रहा है कि यह इंडोनेशिया के लोम्बोक स्टेट से गुजरते हुए रियाओ द्वीप समूह की ओर जा रहा है। इस जहाज ने 20 मार्च के बाद से अपना ट्रैकिंग सिस्टम यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS बंद कर दिया था। AIS के जरिए जहाज की लोकेशन पता चलती है। जब कोई जहाज इसे बंद कर देता है तो उसे डार्क एक्टिविटी कहा जाता है। आमतौर पर ऐसा वे जहाज करते हैं जो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। यह टैंकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रवाना हुआ था, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। इसके बाद यह बिना सिग्नल के आगे बढ़ता रहा, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया, और ईरान ने बड़ी चालाकी से अमेरिका को चकमा दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए 13 अप्रैल से नाकेबंदी शुरू की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान को अब तक करीब 4.8 अरब डॉलर यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए का तेल से होने वाले कमाई का घाटा हो चुका है। लेकिन इस टैंकर के बच निकलने से साफ है कि इतनी सख्ती के बावजूद कुछ खामियां अभी भी है। इस मामले पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया है कि इतने बड़े और व्यस्त समुद्री इलाकों में हर जहाज पर नजर रखना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी सेना के विमानों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को यूरोप से मिडिल ईस्ट की ओर जाने वाले अमेरिकी सैन्य विमानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई। एक फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप के मुताबिक शनिवार को यूरोप से कई अमेरिकी विमान इस इलाके की तरफ जाते हुए देखे गए। यह आम दिनों से ज्यादा है। ज्यादातर विमान ट्रांसपोर्ट और ईंधन भरने वाले हैं। इनमें C-17A ग्लोबमास्टर 3 जैसे बड़े कार्गो विमान शामिल है, जो करीब 77 टन सामान और लगभग 100 सैनिकों को एक साथ ले जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 12 ऐसे विमान मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए, जिनमें से कुछ जर्मनी से उड़ान भरे। वहीं ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। मोहसिन रजाई पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC में कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना को समुद्री लुटेरा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा लुटेरा है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ईरान के पास इन समुद्री डाकू का मुकाबला करने की पूरी ताकत है। रजाई ने पिछले महीने इस्फहान में एक अमेरिकी F-15E विमान गिराए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे वहां मलबा पड़ा था, वैसे ही अमेरिकी जहाजों और सैनिकों का भी अंजाम हो सकता है। और इसी बीच ईरान की IRGC के खुफिया विभाग ने अमेरिका को लेकर कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब अमेरिका ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे 2 ही रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा, या तो एक नामुमकिन सैन्य अभियान चलाए या फिर कमजोर खराब समझौता करे। IRGC इंटेलिजेंस का यह भी दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। उनके मुताबिक अमेरिका के अंदर
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की पकड़ कमजोर हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियों को नहीं मानेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि ऐसी पाबंदियां गलत है क्योंकि ये चीनी कंपनियों को दूसरे देशों के साथ सामान्य व्यापार करने से रोकती है। उनके मुताबिक यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों के बीच तय नियमों के खिलाफ है। मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन इन पाबंदियों को मान्यता नहीं देता और अपनी कंपनियों को भी इन्हें लागू करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि चीन हमेशा उन एक तरफा फैसलों का विरोध करता है जो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना लगाए जाते हैं। असल में अमेरिका ने हाल ही में एक और चीनी कंपनी पर कार्रवाई की थी। उसका आरोप था कि उस कंपनी ने ईरान से लाखों बैरल तेल खरीदा और इससे ईरान को अरबों डॉलर की कमाई हुई। हालांकि चीन ने अपने बयान में उस कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका रुख साफ है, वह अमेरिका के दबाव में अपने व्यापारिक फैसले नहीं बदलेगा। खास बात यह है कि यह पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने चीन जाने वाले हैं और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनी के डॉक्टर ने बताया है कि अपने आखिरी दिनों में खामेनी को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद मरांदी ने यह बात कही जब एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया क्या खामेनी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, क्योंकि चर्चा है कि वो बम धमाके में नहीं मारे जाते तो भी बचते नहीं। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मरांदी ने साफ किया कि अली खामेनी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि खामेनी को कभी कैंसर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनी आखिरी दिनों तक तंदुरुस्त और ठीक थे। वो उन्हें हर हफ्ते एक बार जांचते थे। हालांकि डॉक्टर मरांदी ने माना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान कमजोर होता जाता है। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी 2 महीने पहले अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में शहीद हो गए थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हाल ही में एक बड़ा और सनसनीखेज दावा सामने आया है। इस दावे के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के हाथों हुए अपने एक बड़े नुकसान और फजीहत को दुनिया की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश की थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े हमले किए थे, तब ट्रंप प्रशासन ने प्राइवेट सैटेलाइट कंपनियों से खास गुजारिश की थी। प्रशासन ने कथित तौर पर इन कंपनियों से मिन्नतें की थी कि वो तबाह हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें मीडिया या इंटरनेट पर बिल्कुल जारी ना करें। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इस पूरी घटना को लेकर भारी खौफ में था। पेंटागन को डर था कि अगर तबाह हुए ठिकानों की असली तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो अमेरिका की ताकतवर छवि को गहरा धक्का लगेगा। प्रशासन को इस बात की घबराहट थी कि अगर दुनिया ने अमेरिका का वो नुकसान देख लिया तो यह साबित हो जाएगा कि ईरान ने अमेरिकी सेना को पूरी तरह से लाचार कर दिया था। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सार्वजनिक अपमान से किसी भी कीमत पर बचना चाहता है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अमेरिकी जनता और दुनिया के बीच अमेरिकी सेना की कमजोरी का कोई भी संदेश ना जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।